जय हिंद, मैं हूं प्रीति और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है जिससे करोड़ों हिंदू सनातनियों का जो कह सकते हैं प्यार, इमोशन और श्रद्धा जुड़ी हुई है और करोड़ों लोग इसे मनाते भी हैं। बहुत सारे लोग इस दिन दान पुण्य करते हैं, कई विधि करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका महत्व अभी भी नहीं पता है कि क्या होती है महाशिवरात्रि। आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और इसी के लिए हमारे साथ लाइव टाइम्स के स्टूडियो में मौजूद हैं यहाँ पर एस्ट्रो संगिनी जी, जिनका मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद प्रीति। अच्छा संगिनी जी, ये बताइए कि आप शिव को कैसे डिफाइन करेंगी? मतलब कुछ अगर हमारे जो श्रद्धालु हैं या फिर जितने भी हमारे जो ऑडियंस हैं उनको कैसे बताएंगी कि क्या है शिव? देखिए प्रीति, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि शिव क्या है। पहले तो मैं बता दूं कि ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है, हम सभी जानते हैं कि ये जो पर्व है ये देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस दिन लोग, आपने देखा होगा, जो एक ट्रेंड कह लीजिए उसे, जो परंपरा कह लीजिए, जो एक परंपरा है वो है इस दिन लोग सुबह स्नान करते हैं, उपवास करते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, मंत्र होते हैं उनका जाप करते हैं, मंदिर जाते हैं। लेकिन क्या ये सब काफ़ी है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये बिल्कुल भी ये काफ़ी नहीं है। काफ़ी नहीं है? बिल्कुल काफ़ी नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से शिवरात्रि के पूजन को करने से पहले शिव को जानना ज़रूरी है, शिव के शिवत्व को जानना ज़रूरी है। अगर आप महादेव को प्रसन्न करने जा रहे हैं तो पहले ये जान तो लीजिए कि वो हैं क्या और वो प्रसन्न कैसे होंगे। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि जो मैंने सीखा है अभी तक, या जो मैंने भोलेनाथ को, शिव को जाना है अपने जीवन में, वो आपके माध्यम से दर्शकों को बताने की कोशिश करूँगी। बिल्कुल। भगवान शिव को अगर की बात करें हम, तो भगवान शिव एक ही समय पे, कहना चाहिए, कई चीज़ों का मेल है। वो एक ही समय पे सबसे सुंदर भी हैं, भोलेनाथ भी हैं, बिल्कुल, पर दूसरे पल में वो महाकाल भी हैं, बहुत ही विभत्स रूप भी हम उनका तो देखा जाता है, बहुत भयंकर रूप जिसे कहना चाहिए, वो भी हैं। वो एक सन्यासी भी हैं, वो एक गृहस्थ भी हैं, माता पार्वती के पति के रूप में उनकी पूजा की जाती है। पूरा परिवार होता है शिव परिवार जी। और दूसरी तरफ वो असुरों के भी देव कहे जाते हैं, वो प्रभु राम के भी आराध्य हैं, वो रावण के भी आराध्य हैं। तो शिव के बारे में अब हम जो भी जानते हैं, जो भी एक सामान्य जीवन में सामान्य आदमी जो शिव के बारे में जानता है, अगर आप उसको पूरी तरीके से पलट देंगे तो भी शिव ही, वो भी शिव ही हैं। कितना अच्छा आपने वर्णन किया है शिव का कि क्या है शिव, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल जो सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है उसमें बहुत सारे लोग अगर आराधना करते भी हैं तो रील बनाने के लिए, पिक्चर्स खिंचवाने के लिए, कि सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए वो दिखाते हैं आजकल की, देखिए कि हम कितने बड़े सनातनी हैं या हिंदू हैं या कितने शिव भक्त हैं हम लोग। तो सिर्फ आजकल मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ज्यादातर दिखावे का जो माहौल है वो ज्यादा चल रहा है। मतलब है कि शिव को पहले जानिए, उसे समझिए, और फिर जब आप उसकी आराधना करेंगे तो आपको उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पूरे जीवन में तो शिव को समझ नहीं पाई हूँ, क्योंकि शिव समझने की चीज़ नहीं है, सिर्फ महसूस करने की चीज़ है, क्योंकि वो हम सब में है। उनकी भक्ति में सिर्फ लीन हुआ जा सकता है, उनको समझा नहीं। क्योंकि आप अपना जो एक, कहना चाहिए, इंटेलेक्चुअल माइंड अगर आप शिव में लगाएंगे तो आप शिव को कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो हमारी समझ से बहुत परे की चीज़ है। तो शिवरात्रि जो है, और वैसे भी शिव और शक्ति के मिलन की बात है, तो जो हमारी बॉडी में भी हम कहते हैं कि एक फेमिनाइन एनर्जी होती है, एक मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, तो इन दोनों एनर्जी को जो बैलेंस करने की रात है वो शिवरात्रि है। तो ये जागने की रात है, जिसे कहते हैं ना कि जो शव बन चुके हैं हम लोग, एक डेड बॉडी की तरह बस जी रहे हैं। किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। तो उन लोग चीज़ों को हटा के थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए, खुद को खुद से जानने की जो रात है, वो मेरे हिसाब से शिवरात्रि है। शिवरात्रि, बहुत खूब। तो संगिनी जी, एक और सवाल है जो मेरे जहन में अभी आ रहा है, तो वो ये है कि क्योंकि शिवरात्रि जो है वो सावन के महीने में भी मनाई जाती है और बड़े धूमधाम से मनाती है, कावड़ के लोग लेकर आते हैं और फिर जलाभिषेक करते हैं शिव पर। तो वो शिवरात्रि और अब जो फरवरी में शिवरात्रि आ रही है, वो उसमें क्या अंतर क्या है? देखिए, सिर्फ सावन ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि शिवरात्रि जो है हर महीने में एक बार मनाई जाती है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है, उसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। और इस तरह साल में कुल 12 शिवरात्रि होती हैं, जिनमें से 2 शिवरात्रि जो होती है वो बहुत खास मानी जाती हैं। एक जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, और दूसरी वो जो सावन के महीने में आती है, क्योंकि सावन का जो महीना होता है वो भोलेनाथ का महीना होता है। तो आज लेकिन हम बात कर रहे हैं ये वाली शिवरात्रि की, क्योंकि ये शिवरात्रि जो है ये यहाँ पे भगवान भोलेनाथ और शिव माता पार्वती का जो विवाह हुआ था, उस तिथि को जब ये शिवरात्रि आती है, इसलिए महाशिवरात्रि कहलाती है, क्योंकि ये दोनों शक्तियों का जो मिलन है उसका प्रतीक होती है। अच्छा, तो मतलब
कि शिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भोलेनाथ की शादी हुई थी, तो ये वाली जो शिवरात्रि है उसका ये महत्व है। से ये वो शिवरात्रि है। इसके अलावा जो साल की 12 शिवरात्रि होती है, जो भोलेनाथ के भक्त होते हैं वो हर शिवरात्रि की भी पूजा करते हैं जी। तो अब 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, तो शिवरात्रि की जो पूजन की विधि है, किस तरह से जो हमारे श्रद्धालु हैं या जो हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं, वो किस तरह से भगवान शिव की आराधना करें, ये भी बताइए आप। जी बिल्कुल, मैं राशि के मुताबिक दर्शकों को शिवरात्रि की पूजन बताऊंगी। क्योंकि राशि के हिसाब से ही बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं। मेरा भी मानना है कि जब आप पूजा कर ही रहे हैं तो फिर थोड़ा विधि विधान से कर लीजिए। हमारे जो ग्रह नक्षत्र राशियां हैं उनको जरा समेट के सम्मिलित करके अगर आप पूजन करते हैं तो उससे ज्यादा लाभ मिलता है। अब जब कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा बेहतर तरीके से कीजिए तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो लेकिन मैं आपको हम राशियों पे बात करेंगे। इससे पहले मैं जरा अपने दर्शकों को, वो लोगों को जो बुजुर्ग हैं या जो धर्म को और अध्यात्म को जानते हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो यंग आपका जो क्राउड है या यंग आपके जो दर्शक हैं जी, जिन्हें नहीं पता कि शिवरात्रि की कथा क्या है, मैं आपको थोड़े से समय में पहले कथा बताती हूँ, फिर हम लोग राशियों पे आते हैं। शिवरात्रि की जो पौराणिक कथा है जो हमारे शास्त्रों में दी गई है, वैसे तो कई तरह की कथाएं हैं, लेकिन जो पुराणों में विवरण मिलता है कि भगवती पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। अब एक बार मैं जरा पूजन विधि भी बता देती हूँ कि पूजा कैसे करें, कि किस तरह से पूजा करें। तो शिवरात्रि के दिन आप सुबह कोशिश कीजिए जल्दी उठने की, नहा धो के साफ सुथरे वस्त्र पहनिए और सबसे पहले भगवान शिव के सामने बैठ के संकल्प लीजिए, जो कि अक्सर मुझे लगता है कि हम सामान्य दिनों में पूजा पाठ करते समय लोग ये भूल जाते हैं जी। शिव के सामने बैठिए, उनको साक्षात अपने सामने महसूस कीजिए और फिर उनसे संकल्प कीजिए और अपने चित्त को स्वस्थ रखने का, अपने चित्त को, अपने मन को साफ रखने का। उसके बाद मिट्टी के लोटे में पानी या दूध भरकर ऊपर से बेलपत्र डालिए, आग, धतूरे के फूल, चावल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। अगर शिवलिंग नहीं है, आसपास घर के पास कोई मंदिर नहीं है, तो कोशिश कीजिए घर में ही मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करें। शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं आप, महामृत्युंजय का पाठ कर सकते हैं, और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ओम नमः शिवाय का जाप तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। महाशिवरात्रि में मैं आपको बता दूं, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का भी बहुत महत्व है। अब आप पूछेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि शायद बहुत लोगों को नहीं पता है। तो जलाभिषेक जब जल से शिव का भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है तो उसे जलाभिषेक कहते हैं। और रुद्राभिषेक का भी इस दिन बहुत महत्व होता है, जिसमें विधिवत तरीके से पंचामृत, जो पंचामृत कहे जाते हैं, उससे जब भगवान भोलेनाथ का स्नान कराया जाता है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर होते हैं, उनसे जब आप भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे तो उसे रुद्राभिषेक कहा जाता है। अच्छा, मैं इसमें एक बात और बता दूं कि जो निषिद्ध काल होता है वहाँ भगवान का पूजन करना बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि रात्रि का जो, क्योंकि ये शिवरात्रि है, तो अगर आप रात्रि में जो पूजन करते हो, हम जब पूजन का मुहूर्त की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि निषिद्ध काल का मुहूर्त कौन सा है जो रात्रि में आता है। तो अगर आप खासतौर पर निषिद्ध काल के दौरान पूजन करते हैं तो आपको विशेष महत्व से प्राप्त होता है, उसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सिद्धि जिसे कहना चाहिए, कृपा कह लीजिए, सिद्धि कह लीजिए। अगर जिस भी लक्ष्य के लिए आप भोलेनाथ को पूज रहे हैं तो वो आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें आपने बता दी कि पूजा कैसे करते हैं शिवरात्रि पर और क्या है शिव, ये सबसे जो अहम बात है वो आपने बताई। और अब हम चलेंगे कि हर राशि के हिसाब से कि कैसे पूजा करनी चाहिए, कौन से राशि के जातकों को किस तरह से पूजा करनी चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। जो मेष राशि के लोग हैं वो इस दिन शिवलिंग पर लाल चंदन और गुड़ अर्पित कर सकते हैं। जब आप पूजा करने जाएं तो जो लोटे में आप जल लेंगे उसमें लाल चंदन आप डाल के फिर अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा उसका रिजल्ट मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लोग शिवलिंग पर कच्चे दूध और गंगा जल से अभिषेक करें तो उनको विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद आती है तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोग जिनका स्वामी बुध होता है, इसलिए हरी दूर्वा अगर अर्पित करते हैं शिवलिंग पे जाके, या घर पे भी अगर आप पूजन कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए हरी दूर्वा भी उसमें शामिल हो। दूर्वा बता दीजिए, घास होती है एक तरीके की जो विशेष तरीके की घास होती है, पूजा में इस्तेमाल की जाती है। एक तो घास होती है और एक जो दूर्वा होती है जिसमें कई सारे पोर निकले होते हैं, वो जो दूर्वा होती है उसे आप अर्पित करें। अब आ जाते हैं हम चौथी राशि पे, कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वाले चावल और दूध अब पूजन में विशेष तौर पर इस्तेमाल करें, भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वाले लोग शिवलिंग पर शहद और बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र तो वैसे भी भोलेनाथ को अर्पित किया ही जाता है, और अगर आप रुद्राभिषेक करेंगे तो शहद भी होगा, तो इन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो सिंह राशि वाले इन दो चीज़ों का स्पेसिफिकली ध्यान रखें। हाँ जी। कन्या राशि की बात कर लेते हैं।
कन्या राशि वाले लोग जो जातक हैं वो शिवलिंग पर दही और अक्षत, अक्षत यानी चावल चावल चढ़ाएं। तुला राशि वाले हैं, तुला राशि वाले भगवान शिव को इत्र और गुलाब, ओहो, गुलाब के फूल और इत्र। हाँ जी, तुला राशि अगर इत्र और गुलाब चढ़ाएंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। चलिए अब वृश्चिक राशि की बात भी कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वाले शिवलिंग पर गुड़ और तिल अर्पित करें। अपनी पूजा पाठ जब करने जाएंगे, मंदिर जाएंगे, घर में करेंगे, जैसे भी आपको सूट करता है वैसे करेंगे, तो खास तौर पर गुड़ और तिल उस पर अर्पित करें तो आप बेहतर रहेगा आपके लिए। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि वाले जातक जो हैं शिवलिंग पर केसर मिश्रित दूध, जो दूध आप शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए ले जाएं, उसको थोड़ी देर पहले घर में उसमें केसर घोल दें ताकि उसका जो कलर है, फ्रेग्रेंस है, वो उसमें मिल जाए। उसके बाद आप केसर वाले दूध से शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें तो आपके लिए बेहतर होगा। मकर राशि की बात कर लेती हूँ मैं। मकर राशि वाले जो जातक हैं वो भगवान शिव को काले तिल और जल अर्पित करें। जो जल आप अभिषेक करेंगे, जल जो रहेगा उसमें काले तिल डालकर आप पूजन करें। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वाले जो जातक हैं वो शिवलिंग पर शमी पत्र और पंचामृत चढ़ाएं। शमी पत्र होता है, आपको पता नहीं तो जो शमी का एक हाँ जी पौधा होता है, उसका पत्ते होते हैं, जैसे बेलपत्र होता है। आप जाएंगे आपको आसानी से मिल जाएगा क्योंकि। और पंचामृत जैसे मैंने बताया जो रुद्राभिषेक में 5 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो पंचामृत बना के उससे अगर आप पूजन करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। लास्ट में बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि के जो जातक हैं वो शिवलिंग पर हल्दी और केसर चढ़ाएं तो उन्हें बहुत लाभ प्राप्त होगा। नहीं, आपने राशि के हिसाब से भी बता दिया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हर कुछ, मतलब आजकल की जो जनरेशन है या पुरानी भी आप कह लीजिए, कि हर चीज़ लाभ को देखते हुए हम लोग करते हैं कि अगर भगवान की हम आराधना कर रहे हैं वही मैंने शुरुआत में आपसे जो बात कही कि हाँ लाभ को त्यागने वाली बात है। लेकिन अगर बहुत सारे लोग, जैसे अगर शिव की पूजा करना अगर उन्हें महसूस किया जाए तो बहुत शांति मिलती है। कुछ ना मांगकर अगर सिर्फ उनकी पूजा की जाए या उन्हें शिव क्या है, शिव के बारे में तो निराकार भी कहा जाता है, जिनका कोई आकार ही नहीं है। वो तो हमने इंसानों ने शायद अपनी सहूलियत के लिए उन्हें एक आकार दे दिया है, उन्हें पूजने के लिए। तो शिव तो हमारे अंदर ही है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक चिड़िया है, वो चिड़िया को ही जन्म देगी ना। एक चिड़िया जो है एक बंदर को तो जन्म नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं देगी ना। एक बंदर जो है घोड़े के बच्चे को तो जन्म नहीं दे सकता। तो हम सब क्या है, हम सब भगवान ही के तो बच्चे हैं। तो शिव तो हमारे अंदर भी है। तो अपने अंदर के जो शिव है, जो हमारे अंदर का शिवत्व है, सब समान। अगर जिस दिन आप अपने आसपास के सारे लोगों को समान भाव से देखना शुरू कर देंगे तो शिव फिर आपके ही हैं। फिर आपको मंदिर में जाके, कहीं बाहर जाके शिवलिंग पे जल चढ़ा के शिव को पाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मेरा एक और जो सवाल है वो ये है कि महाशिवरात्रि के महा उपाय भी होते हैं, तो वो बताइए कि जैसे मैंने बताया, क्योंकि आजकल आप कुछ कहे या नहीं कहे सब लाभ ही चाहते हैं कि भाई हमारी तरक्की हो जाए, हमें पैसा मिले, शादी हो जाए या अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। तो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशें होती हैं और कहीं ना कहीं लोग अगर पूजा भी कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अगर मंदिर में जा रहे हैं तो कुछ मांगने के लिए ही जा रहे हैं, इसीलिए महा उपाय भी किए जाते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन अब जो है वो हम उसके यथार्थ को इनकार में मैं उम्मीद करती हूँ कि आज ये देख के शायद कुछ लोगों को बिना मांगे भी भगवान के दर पे जाने की इच्छा जागेगी। लेकिन फिर भी चलिए मैं महा उपाय इसलिए बता देती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आपके ऐसे बहुत सारे दर्शक होंगे जिन्हें अपनी राशियां नहीं पता होंगी, या शायद जो ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी पे इतना भरोसा नहीं करते। लेकिन शिव तो उनके भी हैं, जैसे मैंने कहा शिव तो सबके हैं। तो अगर वो लोग हैं जिन्हें राशि के हिसाब से नहीं पता, उनके लिए मैं एक महा उपाय बता देती हूँ। पहले तो मैं कहूँगी कि शिवरात्रि पर कोशिश कीजिए रात्रि जागरण करने की। जो रात का समय होता है वो भोलेनाथ का समय माना जाता है, जो निश्चित काल है। अगर आप उसमें भी नहीं कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए रात्रि जागरण, क्योंकि वो एक शांत अवस्था होती है। वहाँ रात में थोड़ा जागरण कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, शिव चालीसा अगर आपको आती है, शिव चालीसा महामृत्युंजय उसका पाठ कीजिए। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने समानता की बात की, गरीबों को भोजन दीजिए, उनको वस्त्र दान कीजिए, सभी के साथ समान व्यवहार कीजिए। यहाँ पे बात हो रही है एग्जैक्टली जो भी आपकी कैपेसिटी, जरूरी नहीं है। बेलपत्र लीजिए, बेलपत्र पे ओम नमः शिवाय लिख के उसे शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। तो ये राशि अगर आपको आपकी नहीं पता है, आप राशि पे नहीं जानना चाहते कि भाई मुझे तो मेरी राशि नहीं पता, तो फिर आप ये उपाय से अगर पूजन विधि करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे और बिना किसी लालच और स्वार्थ के अगर आप पूजा करेंगे तो निश्चित तौर पर शिव आपके भी हैं, शिव हमारे भी हैं, शिव सबके हैं। सब कुछ आपने बता दिया, राशि के हिसाब से भी आपने चीज़ें बता दी हैं। अब ये भी बता दीजिए कि शिव आराधना का जो शिवरात्रि के दिन ये जो पूजा का मुहूर्त है, क्योंकि क्या है कि मुहूर्त भी हर त्योहार पर, हर ओकेजन पर अलग अलग होते हैं, तो उसी हिसाब से अगर सही मुहूर्त पर वो काम किया जाए तो उसके ज़्यादा अच्छे फल मिलते हैं। तो शिवरात्रि की पूजन का, महाशिवरात्रि पर वो उसका मुहूर्त बताइए आप।
तो पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जो कि इस बार 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू हो रही चतुर्दशी, उस दिन, और इसका जो समापन हो रहा है वो 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो महाशिवरात्रि, जैसे मैंने आपसे कहा कि महाशिवरात्रि का जो पूजन का विधान है वो रात्रि में ज़्यादा माना जाता है। सुबह तो हम मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे ही, तो 26 फरवरी को जो निश्चित काल का समय है वो 26 फरवरी की रात से शुरू हो जाएगा। तो निश्चित काल होगा रात के 12:09 से शुरू होगा और रात के 12:59 तक ये मुहूर्त रहेगा। तो इस समय पे आपको मंदिर जाके बेलपत्र चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, ध्यान लगा के बैठ जाइए तो आपको शिवत्व की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद अगले दिन उठिए 26 तारीख को, और फिर जाके जो अपना विधिवत पूजन होता है, जो हम शायद बचपन से सब लोग हम हिंदू करते आ रहे हैं, उस तरीके से पूजन कीजिए। जो ये जो पूजन है मंदिर में जाके या घर पे शिवलिंग बना के, उसके मुहूर्त भी मैं बता देती हूँ। जो इसका पहला मुहूर्त होगा, प्रथम पहर का जो मुहूर्त होगा, वो 26 फरवरी को शाम को 6:19 से लेकर रात 9:26 तक रहेगा। दूसरे पहर की मैं बात करूँ तो 26 फरवरी को रात 9:26 से 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 तक रहेगा। तीसरा पहर जो शुरू होगा वह 27 फरवरी को ही अर्धरात्रि रात के 12:34 से शुरू होकर सुबह 3:41 पर रहेगा। और जो चौथा पहर है वो 27 फरवरी को सुबह 3:41 से सुबह 6:48 तक रहेगा। तो ये वो सारे समय हैं जिस समय पे आप पूजन कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा संगिनी जी, मुझे एक और चीज़ बताइए कि आपने बताया कि ये वाली जो शिवरात्रि है उस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इस वजह से ये बहुत बड़ी शिवरात्रि भी है और खास मानी जाती है। तो क्या कुछ ऐसा उपाय भी है कि बहुत सारे लोगों की शादी होने में अड़चन आती है, बहुत सारे टाइम से वो ढूंढ रहे होते हैं, अच्छे जीवन साथी की तलाश में होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा होता है। तो वैसे भी कहा जाता है कि भगवान शिव की आराधना करने से या 16 सोमवार का व्रत करने से आपको अच्छा जीवन साथी मिलता है। तो क्या ऐसा कोई उपाय भी है कि लोगों की जो शादी में अड़चनें जो आ रही हैं वो खत्म हो जाए? जी प्रीति, आपने बहुत सही बात कही। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए हम उन लोगों का भी कुछ उपाय देने की कोशिश करें, भला करने की। भला तो भोलेनाथ सबका करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसे उपाय जो बहुत समय से जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं या जो शादी करना चाहते हैं लेकिन कुंडलियां नहीं मिल रही हैं या कुछ बात नहीं बन पा रही है, तो कोशिश करते हैं ऐसे कुछ लोगों को भी, उनके लिए भी मैं उपाय लेके आई हूँ कि उनकी जो विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं काफ़ी लंबे समय से, वो इस महाशिवरात्रि पर कुछ पूजन इस तरीके से करें, या उपाय कह लीजिए, पूजन कह लीजिए। तो वो क्या करें, भगवान शिव और माता गौरी के मंदिर में जाएं। वो कोशिश कीजिए, वो कोशिश करें ऐसे लोग कि वहाँ वो ऐसे मंदिर पे जाएं जहाँ शिवलिंग हो, ठीक है, लेकिन जो भगवान शिव हो, माँ गौरी के साथ विराजे हो, माँ पार्वती के साथ विराजे हो, तो उनकी पूजा करें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। वहाँ मंदिर में जाएं आप बैठ के, या घर में भी आप शिव परिवार को या भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ वाली फोटो और एक साथ वाली मूर्ति स्थापित करें। माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो यकीन मानिए फिर आपकी शादी तय है इस साल। नहीं, आपने बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं और आसान है। मुझे लग रहा है कि हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में शिव मंदिर होता ही है। मंदिर होता है तो वहाँ पे भगवान शिव की शिवलिंग तो होती ही है, तो माता पार्वती भी होती ही है। हाँ, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग जो भगवान शिव को मानते हैं उनके लिए शिवरात्रि बहुत ही खास है, बहुत बड़ी है। हमारे दर्शकों को उपाय बताए हैं, बहुत सिंपल तरीके से बताए हैं, और सबसे बड़ी बात जो आपने बताई है कि शिव को पहचानने के लिए जो लोगों को आपने प्रोत्साहित किया है, वो उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ आपको। और हमारे पास ऐसे ही आप आते रहिएगा और दर्शकों को अच्छी अच्छी बातें बताते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।